पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित 84वां राजनीतिक चेतना महासम्मेलन के उद्घाटन करता माननीय प्रतिपक्ष के नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा के सांसद माननीय संजय यादव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम लोगों के चौरसिया समाज के नेता देव कुमार चौरसिया जी और इस मंच के संचालन कर रहे आपको रवि कुमार चौरसिया जी और बिहार के कोने कोने से आए हुए और मंचासीन तमाम नेतागण और बिहार के कोने कोने से आए हुए सम्मानित चौरसिया समाज के माता एवं बहने, नौजवान साथियों, बुद्धिजीवियों, आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से इस चौरसिया समाज सम्मेलन में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो ये चौरसिया महासम्मेलन है, निश्चित रूप से आज जो मेरे जैसे एक साधारण किसान के बेटा और साधारण कार्यकर्ता, जो मैं 90 से मैं राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय सदस्य रहा हूं, जिला से लेकर प्रखंड तक मैंने राजनीति किया। अगर हमें जो सम्मान देने का काम, चौरसिया समाज के बेटा को सम्मान देने का काम किया कोई नेता, तो उस नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत सारे वक्ताओं में चर्चा हो चुका है कि जो सम्मान चौरसिया समाज को 20 वर्षों से काबिज बिहार के सत्ता पर एनडीए के सरकार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ने हमारा समाज ने मत देने का, वोट देने का, अपना मताधिकार देने का काम किया। इसलिए आज आप लोगों से इस सम्मेलन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या बताइए कि 20 वोट देने का काम किया, वो चौरसिया समाज को कितना सम्मान देने का काम किया है। आज यह हिसाब पूछने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। बताइए, तुलना करिए, 20 वर्ष बना 17 महीना को तुलना करने की जरूरत है हमारे चौरसिया समाज के बंधुओं को, बुद्धिजीवियों को, कि 20 वर्ष जितको हमने अपना मताधिकार देते रहे, लेकिन हमारा चौरसिया समाज को उचित सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और गरीबों के मसीहा, शोषितों और वंचितों के आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चौरसिया समाज को सम्मान देने का काम किया है। इसलिए जो हमें अधिकार देगा, जो हमें सम्मान देगा, उसी को हमारे मताधिकार देने का भी हमारा हक बनता है। इसलिए चौरसिया समाज को हमारे नेता गरीबों के मसीहा तेजस्वी यादव, लालू यादव और युवाओं के धड़कन तेजस्वी यादव को चौरसिया समाज के मताधिकार पर हक बनता है, अधिकार बनता है। इसलिए कि आपने जिसको 20 वर्षों तक अपना मताधिकार दिया, उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको 2 टिकट और एक किसान का बेटा, एक कार्यकर्ता को आयोग में मेंबर बनाकर, राज्य मंत्री का दर्जा देकर सम्मानित करने का काम किया है। इसलिए आदरणीय नेताजी का आपका वोट पर अधिकार बनता है। इसीलिए मैं 2 वर्षों से लगातार बिहार के तमाम जिलों में घूम रहा हूं, मैं घुमा हूं, आप लोगों के बीच में गया हूं, इस संदेश को पहुंचाया है कि आप लोगों को आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो सम्मान दिया है, हम उनका संदेश लेके आए हैं। हमने बिहार में घूम घूम कर प्रत्येक जिले में हमने कहा है लोगों को, आज उसी का देन है कि आप उत्साहपूर्वक इस सम्मेलन में आए हैं और आप लोगों से हम
दिखाएंगे। ये इन्होंने बड़ी समस्या है और इन्होंने कहा ही नहीं है, करके भी दिखाया है। जो आपके सामने विनोद भगत चौरसिया आपके सामने इस मंच पर खड़ा है, ये देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव कहते नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आप लोगों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारे नेता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के एक चौरसिया आपके कदम से कदम साथ खड़ा है। इसलिए आपको भी खड़ा रहना होगा और हम चाहेंगे कि हमारे नेता निश्चित रूप से चौरसिया समाज को समान, चूंकि समय का अभाव है, बहुत सारी बातें हैं, हमको नेता को बोलना है। आप लोग नेता को सुनने के लिए आए हैं, हम तो बिहार में घूम घूम कर आप लोग के बीच अपनी बात को रखते ही हैं। नेता का संदेश पहुंचाने का काम हमने किया ही है। जब से मैं आया हूं, नेता ने जो हमें सम्मान दिया है, तब से मैं आप लोगों के बीच लगातार बिहार में घूमता रहा हूं। लेकिन आप इसलिए आप लोगों के बीच में हम बाधा बनना नहीं चाहते हैं। आप नेता को सुनिए और नेता के संदेश को लेकर जाइए और अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने चौरसिया समाज के मान एक ही दल है, एक ही नेता है, वह राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव और माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं, जो चौरसिया समाज को मान और सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा बिहार में कोई ऐसा दल, कोई ऐसा पार्टी या कोई नेता नहीं है जो चौरसिया समाज को मान और सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप जोरदार नारा लगाइए, अरे लालू यादव जिंदाबाद।